नमस्कार दोस्तों, हिंदी भारत में दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे के भाइयों और बहनों। दोस्तों हम शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों आज का दोस्तों जो हमारा पेपर होगा दोस्तों भारत का इतिहास का, दोस्तों ये हमारा करीबन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का दोस्तों एक सेकंड पेपर था दोस्तों हिस्ट्री का। दोस्तों ये वैकेंसी दोस्तों 2018 की वैकेंसी थी, लेकिन दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों 2020 में। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, हमने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल जो व्याख्याता का दोस्तों जो जीके वाला जो दोस्तों जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों जो हिस्ट्री का जो पेपर है वो दोस्तों मेंस पेपर है। इसमें करीबन दोस्तों 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से दोस्तों हमने दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री और दोस्तों कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को हटा दिया, और दोस्तों हमने इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को हटा दिया है। दोस्तों इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों 80-95 के लगभग क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम दोस्तों इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों हम इसके करीबन दोस्तों 3 से 4 पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों इन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हिंदी भारत को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको लोगों को बहुत ही शानदार व्याख्या देने वाले हैं, ताकि दोस्तों आने वाले दोस्तों RS एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों राजस्थान का किसी भी एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो इंडिया का कौन सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन दोस्तों उन क्वेश्चनों में हूबहू आने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो की दोस्तों क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आ रही हो तो ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले हम दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों 4 से 5 पेपर कर लिए थे, और दोस्तों हमारा दोस्तों जो आज का हमारा जो पेपर था वो 2018 का पेपर है। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों RS एग्जाम के दोस्तों 2018, 2016 और दोस्तों 2013 के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो दोस्तों आप अगर हमारे वो वीडियो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों जरूर देखें। और दोस्तों हमने समाजशास्त्र की क्लास से भी शुरू कर दी है, जिसके तहत अभी तक करीबन 2 टॉपिक और फैमिली और विवाह को कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, हिंदी भारत नाम लिखकर सर्च कीजिए, या फिर दोस्तों ग्रुप में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि मनोरंजन के साथ पढ़ाई हो सके। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भारत के दोस्तों इतिहास का। जो हमारा जो आज का पर्सन है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 2018 का। दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा आज का हमारा पर्सन है कि कौन सा भक्ति संत दोस्तों कृष्ण का उपासक है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता दोस्तों जो 2018 का दोस्तों जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था कि कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक है। दोस्तों 4 ऑप्शन थे, जिसमें से दोस्तों 3 दोस्तों कृष्ण के उपासक थे, एक दोस्तों कृष्ण का उपासक नहीं था, उसको यहाँ से हमने हटा दिया है। और दोस्तों जो कृष्ण के उपासक थे हम उनको आप लोगों को बताना चाहते हैं। दोस्तों व्याख्या भी दी जाएगी दोस्तों, और व्याख्या बहुत शानदार रहने वाली है दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर ही। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों वल्लभाचार्य। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों जो वल्लभाचार्य थे ये कृष्ण के उपासक थे। दूसरे नंबर आते हैं दोस्तों मीरा। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों जो मेड़ था जो नागौर की रहने वाली थी मीराबाई, ये भी दोस्तों कृष्ण की उपासक थी। नंबर 3 आता है दोस्तों सूरदास। दोस्तों सूरदास भी आप लोगों को पता होगा, इसमें कृष्ण के उपासक माने जाते हैं, जिनके जैसे गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन था वो था दोस्तों रामानंद। दोस्तों जो आपको बता दें कि रामानंद दोस्तों राम के उपासक थे। किसके दोस्तों? राम के उपासक थे। दोस्तों आप इसको ऐसे याद कीजिए, रामानंद में भी आगे का शब्द राम आ रहा है और राम के उपासक में भी दोस्तों राम आता है। तो दोस्तों रामानंद राम के उपासक थे, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा। वल्लभाचार्य, मीराबाई और दोस्तों जो सूरदास थे ये दोस्तों कृष्ण के उपासक थे। किसके थे दोस्तों? कृष्ण के उपासक। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों सूरदास से बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, RPSC हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों UPSC हो सकती है, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकती है। सूरदास से हमने करीबन यहाँ से करीबन 8 से 10 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों सूरदास के बारे में। हम उनको आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सूरदास के बारे में क्या क्या कथन आए थे। दोस्तों एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दोस्तों जन्म से जन्मांध थे। जन्म का अर्थ, जन्मांध का अर्थ जानते हो दोस्तों, जन्म से अंधे होना। इनके दोस्तों जो सूरदास से माना जाता है दोस्तों बचपन से अंधे थे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि किस कवि ने इनको जन्म से अंधा नहीं माना है। दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं था कि जन्मंदाज थे या नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन आया है कि किस कवि ने सूरदास को जन्मांध नहीं माना है। दोस्तों वो थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि दोस्तों इतना महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो इतने बड़े ग्रंथ लिख सकता है वो जन्मंदाज नहीं हो सकता था, वो जन्म से अंधे नहीं हो सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है दोस्तों, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है दोस्तों हम बता दें कि दोस्तों सूरदास की दोस्तों बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है कि सूरदास की
कुल महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों सूरसागर, सूरसागर साहित्य लहरी और दोस्तों सूरसरावली। जिसमें से हम बात करें दोस्तों कि सूरसागर की, दोस्तों सूरसागर अपनी पुस्तक में दोस्तों सूरदास ने कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन किया है। दोस्तों याद रखना शब्द अलग है लेकिन अर्थ अलग है। देखो सूर का मतलब दोस्तों सूरवंश नहीं होगा, जबकि साहित्य लहरी में दोस्तों सूरवंश का वर्णन है। याद रखना साहित्य लहरी में दोस्तों सूरवंश का वर्णन है, जबकि सूरसागर में दोस्तों कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों, उनको सेम टू सेम करके भूल जाते हैं। नहीं दोस्तों, सूरसागर में सूरवंश का वर्णन नहीं है, सूरसागर में दोस्तों कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तीनों पुस्तकें दी गई थी इनकी दोस्तों, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। दोस्तों इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है सूरदास की। तो दोस्तों सूर का मतलब भी सूरदास है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ऐसे याद करना है। और दोस्तों जो सूरसरावली है दोस्तों, इसमें माना जाता है इनके जो गेय पद हैं, यानी जो इनको जिन्होंने जो गाकर जो पद कहे हैं वो इसी में वर्णित है। किसमें दोस्तों? सूरसरावली में। तो दोस्तों ये हमारी सूरदास के बारे में जानकारी थी। दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ पर और बता देते हैं हम आप लोगों के लिए जो बेस्ट आए हुए हैं कि कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों सूरदास को। किसमें दोस्तों? कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना है दोस्तों सूरदास को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस कवि को कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ माना है? सूरदास को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? दोस्तों याद रखना दोस्तों, सूरदास को दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हें दोस्तों कवियों में सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आरपीएससी का, ये दोस्तों ये क्वेश्चन कि किस भक्ति संत को दोस्तों यानी किस कवि को दोस्तों हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है? यानी दोस्तों याद रखना दोस्तों, हिंदी लिटरेचर के दोस्तों सन कहलाते हैं दोस्तों सूरदास। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए और 3 इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें भी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। सूरदास दोस्तों जो कि जन्म से अंधे थे, लेकिन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों इनको वो अंधे नहीं मानते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। दोस्तों इनके जो गुरु थे दोस्तों वो वल्लभाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? आपके सामने हमने फर्स्ट ऑप्शन वही रखा है दोस्तों, वल्लभाचार्य, जो क्वेश्चन में आया था। तो दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे दोस्तों सूरदास। तो दोस्तों कवियों में दोस्तों सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं दोस्तों, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं दोस्तों, और हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं दोस्तों सूरदास। तो दोस्तों हमारी आप लोगों के सामने सूरदास की दोस्तों व्याख्या आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर इनकी बड़ी व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास 70 से 80 क्वेश्चन बैठेंगे दोस्तों इसमें, जो दोस्तों आप लोगों के सामने। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एक अलवार संत है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से दोस्तों 3 व्यक्ति नयनार संत थे, एक संत ऐसा था दोस्तों जो अलवार संत थे। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों, अलवार दोस्तों विष्णु के उपासक होते हैं। दोस्तों जो ऑप्शन में उत्तर था उसका नाम है दोस्तों अंडाल। दोस्तों हम अंडाल के बारे में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और दोस्तों आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों अंडाल के बारे में। दोस्तों जो अलवार जो 12 संत थे दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं विष्णु भगवान के उपासक माने जाते हैं दोस्तों अलवार। और दोस्तों ये 12 संत थे। कितने संत थे दोस्तों? 12 संत थे। और दोस्तों ये दक्षिण भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? अलवार जो संत है दोस्तों ये विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के, जो क्षीर सागर में रहते हैं भगवान विष्णु। और दोस्तों अलवार जो संत है वो दोस्तों दक्षिणी भारत में रहते थे। और दोस्तों खास करे दोस्तों तमिल क्षेत्र, कौन सा दोस्तों? तमिल क्षेत्र में रहते थे, और इनकी संख्या दोस्तों 12 थी। लेकिन दोस्तों इन 12 अलवार संतों में दोस्तों एकमात्र महिला कही गई दोस्तों वो थी दोस्तों आंडाल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आंडाल दोस्तों एकमात्र महिला थी। दोस्तों एक बार बार क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है कि दोस्तों जो 12 संत थे वो उनको किन किन राजाओं का शासन प्राप्त हुआ था दोस्तों, इन किन किन का दोस्तों उनको संरक्षण मिला हुआ था इन 12 अलवार संतों को। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि पल्लव वंश में, किसमें दोस्तों? पल्लव वंश में दोस्तों 4 जो अलवार संत थे उनको संरक्षण मिला था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, गौर कीजिएगा। पोए गई नाम का दोस्तों जो अलवार संत थे, पोए गए, कौन सा दोस्तों? पोए गई और पेयालवार दोस्तों, पोए गई और पेयालवार दोस्तों, और तिरुमल रुई दोस्तों, कौन सा दोस्तों? तिरुमल रुई, पेयालवार और दोस्तों पोए गई दोस्तों। और एक आता है दोस्तों भूतार, कौन से दोस्तों? भूतार। दोस्तों ये 4 ऐसे दोस्तों अलवार संत थे जिनको दोस्तों पल्लव वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों पोए गई, पेयालवार,
तिरुमल रुई और दोस्तों भूतार। दोस्तों हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि चोल वंश ने किन अलवार संतों को संरक्षण प्रदान किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है। तोंडर दिपियोडी, दोस्तों याद रखना, तोंडर दिपियोडी दोस्तों, तोंडर दिपियोडी और दोस्तों तिरुपयान। क्या नाम से दोस्तों? तोंडर दिपियोडी और तिरुपयान और दोस्तों तिरुमंगई। दोस्तों इन 3 संतों को दोस्तों चोल वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हम बात करें दोस्तों पांडे वंश की, दोस्तों कौन सा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जानते हो दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों चोल चेर पांडे रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? चोल चेर पांडे रहते थे। और दोस्तों पांड्यों का राज चिन्ह आप लोगों को हम इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों मछली था। चेर वंश का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो धनुष था। और चोल वंश का चिन्ह दोस्तों बाघ था। ठीक है दोस्तों पांडे वंश की बात करें दोस्तों तो इसके दोस्तों जो इसके समय दोस्तों जो अलवार संत रहते थे पांडे वंश में वो थे दोस्तों नामल्लवार। कौन से दोस्तों? नामल्लवार। तो दोस्तों नामल्लवार के बाद में आते दोस्तों पेरियावल्लार। क्या नाम से दोस्तों पेरियावल्लार। दोस्तों इसी चीज को इंपोर्टेंट याद कर लेना। आंडाल जो एकमात्र महिला संत थी दोस्तों अलवारों में, उसके जो पिताजी थे वो पेयालवार थे। कौन थे दोस्तों? पेयालवार। और दोस्तों नंबर तीसरा आता है दोस्तों मधुकवि। कौन दोस्तों? मधुकवि और दोस्तों आंडाल। दोस्तों इनको पांडे वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों जो आंडाल जो महिला थी दोस्तों, महिला संत थी, एकमात्र महिला संत थी दोस्तों अलवारों में, उसके जो पिताजी थे वो पेरियावल्लार थे। कौन थे दोस्तों? पेरियावल्लार थे। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है कि दोस्तों चेर वंश में एकमात्र ऐसे अलवार संत थे जिनको संरक्षण मिला हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेर वंश में दोस्तों एकमात्र ऐसे संत थे जिनको संरक्षण मिला था, वो थे दोस्तों कुलशेखर। कौन थे दोस्तों? कुलशेखर। तो दोस्तों पांडे वंश में भी दोस्तों चार अलवार संतों को मिला। पल्लव में भी 4 को मिला और दोस्तों चोल में 3 को मिला और चेर वंश में 1 अलवार संत को संरक्षण मिला। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि एक क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी का भी सुनिए दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों कि नामल्लवार, दोस्तों एक अलवार संत आता है उसका नाम है दोस्तों नामल्लवार। दोस्तों नामल्लवार वही है दोस्तों जिन्हें पांडे वंश में संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने दोस्तों 4 रचनाएं लिखी। उन 4 रचनाओं को दोस्तों चतुर्वेद कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर बच्चे दोस्तों चतुर्वेद कर दोस्तों इन्हें प्राचीन भारत में चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, चतुर्वेद आने के बाद में दोस्तों आप लोगों को नामल्लवार की 4 रचनाओं के ऊपर जाना है जिन्हें दोस्तों चतुर्वेद कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूजन न हो दोस्तों, इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों जो आंडाल महिला थी दोस्तों ये एकमात्र महिला संत थी दोस्तों अलवारों में। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें इसे दक्षिण की मीरा कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को मीराबाई के बारे में बताया कि दोस्तों ये मेड़ता नागौर की रहने वाली थी, राजस्थान की। लेकिन दोस्तों दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? वो थी दोस्तों आंडाल महिला जो भगवान विष्णु की उपासक थी। दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अलवार के गीतों का संकलन क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो अलवार संत थे इन्होंने दोस्तों जो जितने भी गीत लिखे, गीत और दोस्तों कविताएं लिखी, उनका एक संकलन किया गया एक पुस्तक में। दोस्तों उस पुस्तक को कहा गया है दोस्तों दिव्य प्रबंधन। क्या कहा गया है दोस्तों? दिव्य प्रबंधन कहा गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर बता दें दोस्तों कि पल्लव वंश में दोस्तों पोए गई, पेयालवार, तिरुमल रुई और दोस्तों भूतार को दोस्तों संरक्षण मिला हुआ था। चोल वंश में दोस्तों तोंडर दिपियोडी, तिरुपयान और दोस्तों तिरुमंगई नाम के अलवार संतों को संरक्षण मिला हुआ था। और दोस्तों पांडे वंश में दोस्तों नामल्लवार, पेरियावल्लार थे दोस्तों, और मधुकवि और आंडाल नाम की एक महिला थी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके हैं। आपको अगर क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी है दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूले। दोस्तों आने वाले एग्जाम की दोस्तों हम गारंटी कहते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों अलवार संतों से। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मुस्लिम संत दिए गए थे दोस्तों। कौन से दोस्तों? कुछ मुस्लिम संत दिए गए थे दोस्तों मध्यकालीन। उनको दोस्तों क्रम में जमाना था कि कौन सा मुस्लिम संत किससे संबंधित है। तो दोस्तों आते हैं दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों हम कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं निजामुद्दीन औलिया दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के संत थे दोस्तों। और दोस्तों इनका जो गियासपुर है दोस्तों, गियासपुर दिल्ली के बाहर है दोस्तों, इनका एक डेरा लगा हुआ था। और दोस्तों ये चिश्ती संत के दोस्तों चौथे संत थे। कौन से नंबर के दोस्तों? चौथे संत थे। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि बहाउद्दीन जकारिया की। कौन से दोस्तों? बहाउद्दीन दोस्तों जकारिया। दोस्तों ये सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन दोस्तों? बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी के दोस्तों व्यक्ति थे। दोस्तों जलालुद्दीन तबरेजी भी दोस्तों सुहारवर्दी से ही संबंधित थे। किससे दोस्तों? जलालुद्दीन तबरेजी सुहारवर्दी के ही व्यक्ति थे। दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों मियां मीर का। दोस्तों मियां मीर के बारे में हम इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। ये कादिरी सिलसिला जो था दोस्तों उससे संबंधित है दोस्तों। किससे दोस्तों?
मियां मीर कादिरी सिलसिले से संबंधित। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अहमद सरहिंदी। कौन दोस्तों? अहमद सरहिंदी। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि अहमद सरहिंदी किस संप्रदाय से संबंधित थे? होगा दोस्तों नक्शबंदी। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों चिश्ती सिलसिला हमने दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सुहारवर्दी और दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले की। दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी दोस्तों? देखिए दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया अलग होता है दोस्तों। बहाउद्दीन अगर जकारिया शब्द आ जाए दोस्तों तो सुहारवर्दी करना है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अगर बहाउद्दीन ही आए दोस्तों केवल और केवल बहाउद्दीन, तो दोस्तों वो नक्शबंदी के आएंगे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कंफ्यूजन न हो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों नक्शबंदी की दोस्तों स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? बहाउद्दीन। लेकिन दोस्तों भारत में जब दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला आया तब इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और दोस्तों ये सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है। याद रखना दोस्तों जितने भी दोस्तों जो सूफी संत थे, सूफी संत हुए दोस्तों, सूफी सिलसिले हुए, उनमें सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है दोस्तों नक्शबंदी। और दोस्तों भारत आने वाला दोस्तों ये अंतिम सूफी सिलसिला था दोस्तों। याद रखना भारत आने वाला सबसे अंतिम सिलसिला था दोस्तों नक्शबंदी। और सबसे प्रथम दोस्तों जो सिलसिला भारत आया था वो था दोस्तों चिश्ती। कौन दोस्तों? चिश्ती था। चिश्ती के बाद में दोस्तों सुहारवर्दी आया था। सुहारवर्दी के बाद में दोस्तों बहुत सारे आए, लेकिन दोस्तों सबसे नवीन है दोस्तों, सबसे नवीन कहीं दोस्तों या वर्तमान समय में दोस्तों जो सबसे आया वो था दोस्तों नक्शबंदी। दोस्तों हम बात करें दोस्तों अहमद सरहिंदी की। दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि अहमद सरहिंदी ने दोस्तों जब सम्राट अकबर था दोस्तों मुगल साम्राज्य का शासक, उसके दोस्तों विरुद्ध एक फतवा जारी किया था। इसने क्या किया था दोस्तों? अहमद सरहिंदी ने अकबर के विरुद्ध दोस्तों फतवा जारी किया था। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए, आरपीसी ने पूछा हुआ है कि यार अकबर के विरुद्ध अहमद सरहिंदी ने फतवा जारी कब किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कब जारी किया था, किस सन में किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि अहमद सरहिंदी ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है दोस्तों तौहीद की अवधारणा। कौन सी दोस्तों? तौहीद की अवधारणा दी थी। किसने दी थी दोस्तों? अहमद सरहिंदी ने। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो तौहीद की अवधारणा का अर्थ होता है दोस्तों कि ईश्वर की दोस्तों जो एकता की जो अवधारणा है उसका विरोध करना। यानी कि दोस्तों जो ईश्वर है वो एक है, उसकी तो एक ही जो अवधारणा है उसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों अहमद सरहिंदी। कौन दोस्तों? तौहीद की अवधारणा दी दोस्तों अहमद सरहिंदी ने। और दोस्तों इन्होंने ईश्वर की एकता की दोस्तों जो अवधारणा थी उसका विरोध किया था दोस्तों, समर्थन नहीं किया था दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा, ईश्वर की एकता की अवधारणा का विरोध करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सबसे कट्टर सिलसिला था दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला। भारत में इसके संस्थापक दोस्तों ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे दोस्तों। और इसका दोस्तों जब विदेशों में दोस्तों यानी यूरोप में दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों बहाउद्दीन ने। किसने की थी दोस्तों? बहाउद्दीन ने। तो दोस्तों ये हमारा नक्शबंदी कंप्लीट होता है। और दोस्तों सबसे नवीन है दोस्तों नक्शबंदी। तो दोस्तों हम चिश्ती सिलसिला दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुहारवर्दी सिलसिले की। दोस्तों दो क्वेश्चन दोस्तों सुहारवर्दी से बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी के व्यक्ति थे, जबकि दोस्तों बहाउद्दीन नक्शबंदी के। गौर करना है आप लोगों को दोस्तों। जलालुद्दीन तबरीजी दोस्तों। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन तबरीजी दोस्तों। ये दोस्तों सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन तबरीजी सुहारवर्दी के व्यक्ति हैं दोस्तों। एक और संत बार में पूछा जाता है दोस्तों सुहारवर्दी का। बस ये तीन ही क्वेश्चन दोस्तों सुहारवर्दी से रिपीट हुए हैं। शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। याद रखना दोस्तों शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी दोस्तों जो व्यक्ति थे दोस्तों ये भी दोस्तों सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन दोस्तों? शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी दोस्तों। किससे से दोस्तों? सुहारवर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे दोस्तों। याद रखना शेख जलालुद्दीन जो सुर्ख बुखारी थे इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। कितनी बार दोस्तों? 36 बार मक्का की यात्रा की थी। किसने दोस्तों? शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जो कि सुहारवर्दी संप्रदाय से आते हैं दोस्तों। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। दोस्तों हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि दोस्तों मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है वो क्या कहलाती है। या दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि दोस्तों जो मक्का से मदीना की दोस्तों जो यात्रा होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और दोस्तों हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हमने बता चुके हैं दोस्तों कि जो शेख जलालुद्दीन जो दोस्तों सुर्ख बुखारी थे इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। अतः दोस्तों इनको एक उपाधि मिली दोस्तों जहानिया ए जहास्त। क्या नाम से दोस्तों? जहानिया ए जहास्त
यानी दोस्तों कि विश्व का भ्रमण करने वाला। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहानिया ए जहाज की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विश्व का भ्रमण करने वाला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन 3 ही दोस्तों संत अभी तक दोस्तों सुहरावर्दी से रिपीट हुए हैं दोस्तों। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी के थे दोस्तों, जलालुद्दीन तबरेजी सुहरावर्दी के थे, और दोस्तों शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी सुहरावर्दी के व्यक्ति थे, जिन्होंने दोस्तों 36 बार मक्का की यात्रा की। जहानिया जहां जस्त कला, यानी दोस्तों कि विश्व का भ्रमण करने वाला व्यक्ति, जिसका अर्थ होता है। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या कंप्लीट होती है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों। कौन से दोस्तों? कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों, जो बार बार चिश्ती संतों से क्वेश्चन आए हुए हैं। सूफी जो सूफी संत थे उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि दोस्तों एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, दो क्वेश्चन बार बार पूछा रहा है कि भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन सा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम सूफी संत पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर कोई संप्रदाय नहीं दिया गया है दोस्तों, नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सूफी संत कौन सा था। याद रखना दोस्तों, भारत आने वाला दोस्तों जो प्रथम सूफी संत था उसका नाम था दोस्तों शेख इस्माइल। क्या नाम से दोस्तों? शेख इस्माइल दोस्तों भारत आने वाला दोस्तों प्रथम संत था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत आने वाला दूसरा सूफी संत कौन सा था दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी। याद रखना दोस्तों, नाम बहुत बड़ा है इसका, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी। ठीक है दोस्तों, ये भारत आने वाला दोस्तों दूसरा संत था। प्रथम सूफी संत दोस्तों शेख इस्माइल था जो भारत आया था, और दूसरा है दोस्तों शेख अली बिन उस्मान उल हुजवेरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो रिपीट हुआ था एग्जाम में दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा है तो जरूर बताना कि विलायत क्या होता है दोस्तों। मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित एक शब्द आया है दोस्तों विलायत, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र, अर्थात दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र दोस्तों जहां दोस्तों जो ये सूफी संत रहते थे उनको दोस्तों एक राज्य के द्वारा दोस्तों उस क्षेत्र में मुक्त कर दिया जाता था। अर्थात दोस्तों राज्य का उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता था। वो क्षेत्र दोस्तों विलायत कहलाता था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलायत जो क्षेत्र था दोस्तों वो राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र होता था और मुस्लिम संतों को दिया जाता था दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों हमने दोस्तों आपको जब नक्शबंदी सिलसिला पढ़ा रहे थे दोस्तों, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, तब हमने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों चिश्ती सिलसिला दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आया दोस्तों। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इनका क्रम बताना था दोस्तों कि कौन सा सूफी सिलसिला दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आया। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, चिश्ती सिलसिला दोस्तों सर्वप्रथम भारत आता है, उसके बाद में आता है दोस्तों सुहरावर्दी। दोस्तों सुहरावर्दी के बाद में आता है दोस्तों फिरदौसी के बाद में आता है दोस्तों संतारी, और संतारी के बाद में आता है दोस्तों कादिरी सिलसिला। कौन सा दोस्तों? कादिरी सिलसिला। और कादिरी के बाद में आता है दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला। दोस्तों हम फिर बता दें आप लोगों को कि नक्शबंदी सिलसिला भारत आने वाला सबसे नवीन सिलसिला है, या दोस्तों यह वर्तमान समय में आया दोस्तों। वहीं दोस्तों चिश्ती सिलसिला दोस्तों सबसे पहले आया था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। दोस्तों हम एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपसे पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों आरपीएससी का दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये क्वेश्चन। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं कि हमने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम बताना है दोस्तों। इसी आधार पर दोस्तों हमने सूफी संतों का क्रम बताया है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करती है दोस्तों आरपीएससी, आप लोगों को जरूर पता है। तो दोस्तों सूफी संतों का दोस्तों हमने क्रम देख लिया। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि यूरोपियन जो दोस्तों कंपनियां भारत आई थी उनका क्रम बताना था। और दोस्तों आप लोगों को पता है कितनी बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। नंबर सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आते हैं दोस्तों, पुर्तगालियों के बाद में दोस्तों डच आते हैं, और डच के बाद में दोस्तों अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के बाद में कौन आते हैं दोस्तों? फ्रांसीसी आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। और सबसे नवीन में आए थे दोस्तों वो थे दोस्तों डेविस। कौन आए थे दोस्तों? स्वीडन के आए थे। कौन आए थे दोस्तों? स्वीडन के। तो याद रखना दोस्तों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश और दोस्तों स्वीडिश। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो के अंदर जरूर बने रहना दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों आपको वीडियो में दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ से यानी भारत से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर का, कि दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें डच बस्तियां पूछी गई थी। 3 बस्तियां दोस्तों डचों से संबंधित थी,
एक बस्ती दोस्तों जो डचों की नहीं थी वो नहीं है दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों डचों की शानदार परिवार करना चाहते हैं दोस्तों। बालासोर बस्ती दोस्तों डचों से संबंधित एक बस्ती थी दोस्तों जो बालासोर है दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों की डचों की एक और बस्ती थी, उसका नाम है दोस्तों चिंसुरा। और दोस्तों चिंसुरा दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ती है। दोस्तों जो नेगापट्टनम भी दोस्तों एक डचों की बस्ती थी, जो कि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो हमारा जो तमिलनाडु है दोस्तों वहां पर पड़ती है, मद्रास में। ठीक है दोस्तों, नेगापट्टनम का है दोस्तों मद्रास में। दोस्तों जो इसका चौथा ऑप्शन था दोस्तों माहे डचों की बस्ती नहीं थी। फिर याद रखना दोस्तों, माहे डचों की बस्ती नहीं थी दोस्तों, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। किसकी दोस्तों? फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी, उसका नाम है दोस्तों माहे। जबकि दोस्तों डचों की दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों 10 से 11 बस्तियां इन्होंने बसाई थी। 6 या 7 बस्तियां दोस्तों इन्होंने पश्चिमी तट पर बसाई दोस्तों, और 6 और 7 ही दोस्तों 5-6 बस्तियां दोस्तों इन्होंने पश्चिमी पूर्वी तट पर भी बनाई थी। याद रखना दोस्तों, डचों ने दोस्तों 2 बस्तियां ऐसी बसाई थी दोस्तों जो किसी भी तट पर नहीं थी, आगरा और पटना। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों डचों की बस्तियों की। दोस्तों मैप के द्वारा हम आप लोगों को बता दें, कासिम बाजार। याद रखना दोस्तों, डचों की बस्ती थी कासिम बाजार। नंबर 2 आता है दोस्तों चिंसुरा। दोस्तों कासिम बाजार और चिंसुरा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं दोस्तों। कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं दोस्तों। हम इससे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि कासिम बाजार दोस्तों जो कलकत्ता का था दोस्तों, वहां पर दोस्तों वो दोस्तों बंग विरोध में एक आंदोलन के दोस्तों यहाँ पे जनता ने इकट्ठी हुई थी दोस्तों। कासिम बाजार वही है दोस्तों जहाँ 50 से 70 हजार जनता इकट्ठी हुई थी दोस्तों बंग के विरोध में। तो दोस्तों कासिम बाजार दोस्तों चिंसुरा दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं दोस्तों। बालासोर दोस्तों जो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तीनों की तीनों डच बस्तियां थी दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन आया हुआ है कि चिंसुरा से दोस्तों जो डच थे दोस्तों वो किस किस का व्यापार करते थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चिंसुरा से दोस्तों जो डच थे वो रेशम, पस्त, सोरा और दोस्तों अफीम का दोस्तों व्यापार करते थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिंसुरा से दोस्तों ये अफीम का व्यापार करते थे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखना। डचों की बस्तियां थी कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में, चिंसुरा भी पश्चिम बंगाल में दोस्तों, और बालासोर दोस्तों ये उड़ीसा में है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया है दोस्तों मसूलीपट्टनम का। कौन सा दोस्तों? मसूलीपट्टनम। दोस्तों मसूलीपट्टनम भी दोस्तों डचों की एक बस्ती थी। और दोस्तों हम आप बता दें, मसूलीपट्टनम वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों डचों ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम कोठी स्थापित की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। कब स्थापित की थी दोस्तों? 1605 में दोस्तों डचों ने अपनी प्रथम कोठी स्थापित की मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों याद रखना, मसूलीपट्टनम से दोस्तों जो डच थे वो नील उत्पादन करते थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि डचों द्वारा जो दोस्तों नील उत्पादन है वो कहाँ से किया जाता था? वो था दोस्तों मसूलीपट्टनम से। ठीक है दोस्तों, 1605 में प्रथम कोठी स्थापित की मछलीपट्टनम में दोस्तों। इनका एक बस्ती इनको थी दोस्तों पुलिकट। कौन सी दोस्तों? पुलिकट। दोस्तों पुलिकट जो थी दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, एक पुलिकट झील भी है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? पुलिकट झील जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है दोस्तों पुलिकट झील। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, 1610 में दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक अपना मुख्यालय बनाया था। कुछ कहाँ पर दोस्तों? पुलिकट में दोस्तों मुख्यालय बनाया था डचों ने। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि डचों का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? पुलिकट में। और दोस्तों पुलिकट में दोस्तों डचों ने अपना एक टकसाल स्थापित की। टकसाल मतलब जानते हो ना दोस्तों, जहां पर सोने और चांदी के दोस्तों सिक्के डाले जाते थे। तो दोस्तों इन्होंने पुलिकट में अपनी एक झील भी क्या नाम से जो टकसाल स्थापित की दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि डचों द्वारा जारी किया गया दोस्तों एक सोने का सिक्का था, उसका नाम क्या था दोस्तों? इन्होंने एक सोने का सिक्का जारी किया, उसका नाम था दोस्तों पेगोडा। क्या नाम से दोस्तों? पेगोडा। तो दोस्तों सोने का सिक्का जारी किया दोस्तों इन्होंने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक टकसाल स्थापित की थी दोस्तों पुलिकट में, उसका नाम था दोस्तों पेगोडा। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। पेगोडा क्या है? तो दोस्तों ये डचों का एक सोने का सिक्का था जो कि पुलिकट से टकसाल में बनता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, पुलिकट के बाद में इन्होंने दोस्तों जो अपना मुख्यालय बनाया था वो दोस्तों नागापट्टनम में ही बनाया था। और ये हमारा क्वेश्चन भी है दोस्तों कि नागापट्टनम डचों की एक बस्ती थी। तो दोस्तों मुख्यालय दोस्तों पुलिकट के बाद में नागापट्टनम में बनाया था। याद रखना दोस्तों, डचों ने दोस्तों एक किला भी बनाया था, उसका नाम है दोस्तों गोंड्रियल किला। क्या नाम से दोस्तों? गोंड्रियल किला। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गोंड्रियल किला किसने बनाया था दोस्तों? ये बताया था दोस्तों डचों ने। किसने बनाया था दोस्तों? डचों ने किला बनाया था दोस्तों गोंड्रियल किला।
दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन में सर्वप्रथम ही बताया था दोस्तों कि दोस्तों डचों ने दो बस्तियां ऐसी थी दोस्तों जो न पश्चिमी तट पर थी दोस्तों न पूर्वी तट पर थी। तो याद रखना दोस्तों, आगरा और पटना दोस्तों डचों की बस्तियां थी जो किसी भी समुद्री तट पर नहीं थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये आंतरिक बस्तियां थी इनकी। कौन सी दोस्तों? आंतरिक बस्तियां थी। याद रखना दोस्तों, तटीय बस्ती नहीं थी। आगरा और पटना दोस्तों इनकी आंतरिक बस्तियां थी। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि पश्चिमी तट पर डचों की कौन कौन सी बस्तियां थी। दोस्तों यहाँ पर जो डचों की बस्तियां दी गई थी क्वेश्चन में वो पूर्वी तट पर की दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर हम पश्चिमी तट की बस्तियां बात करते हैं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। सूरत, बड़ौच, कैम्बे और अहमदाबाद और दोस्तों कोच्चि। याद रखना दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा, सूरत, बड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद और दोस्तों कोच्चि, ये दोस्तों इनकी पश्चिमी तट पर बस्तियां थी। किसकी दोस्तों? डचों की। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तीनों ऑप्शन दोस्तों पूर्वी तट से आए हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि आंतरिक बस्तियां कौन सी थी दोस्तों? आगरा और पटना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों, और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी दोस्तों कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं रखा है, जो है नहीं भारत में वो किसी के पास नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कि दोस्तों फ्रांसीसियों द्वारा दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार है दोस्तों। हम और दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इससे पहले दोस्तों बता चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कब लौटाया गया था। याद रखना दोस्तों, जो फ्रांसीसी दोस्तों जो व्यक्ति थे उन्होंने दोस्तों जो मद्रास है वो अंग्रेजों को वापस कब लौटाया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बहुत बता चुके थे कि दोस्तों फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों 3 संधियां हुई थी। अतः दोस्तों जो प्रथम संधि हुई थी दोस्तों एक्स ला सेपियल की दोस्तों जो संधि थी उसके तहत दोस्तों फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया था दोस्तों। और ये संधि दोस्तों 1748 को होती है। कब होती है दोस्तों? 1748 को फ्रांसीसियों और दोस्तों अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। दोस्तों हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में दोस्तों 3 युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध दोस्तों जो होता है उसके तहत जो संधि होती है उसका नाम है दोस्तों एक्स ला सेपियल की संधि। दूसरी जो संधि होती है दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वो है दोस्तों पांडिचेरी की संधि। और दोस्तों जो तीसरी संधि होती है उसका नाम है दोस्तों पेरिस की संधि। किससे दोस्तों? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। दोस्तों फ्रांसीसियों का साथ दिया था दोस्तों इसमें दोस्तों तृतीय संधि में दोस्तों ऑस्ट्रिया ने, और दोस्तों जो अंग्रेजों का साथ दिया था वो तो दोस्तों जर्मनी ने। किसने दोस्तों? जर्मनी ने। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो दो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी दोस्तों? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से 3 कथन सही थे। चौथा कथन को हमने दोस्तों सही कर लिख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपसी गलती न हो। और दोस्तों 4 कथन ने दोस्तों क्वेश्चन के, और दोस्तों हम यहाँ से 4 क्वेश्चन और दोस्तों 4 कथन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों और बताना चाहते हैं। दोस्तों बार बार क्वेश्चनों में रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम आप लोगों को इससे दोस्तों पहले जो फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर किया था हमने उसमें भी बताया था दोस्तों। एक बार आप लोगों को फिर सामने कि दोस्तों 1609 में दोस्तों कैप्टन हॉकिंस दोस्तों हेक्टर जहाज द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लेने के इरादे से दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों याद रखना इसमें दोस्तों 5 से 6 शब्द इंपॉर्टेंट है। किस सन में आया दोस्तों? याद रखना 1606 में आता है। आता कौन है दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों कैप्टन जो हॉकिंस दोस्तों जब भारत आया वो किस जहाज के द्वारा आया दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है हेक्टर जहाज के द्वारा। हेक्टर जहाज के द्वारा आया कहां पर दोस्तों? सूरत में फैक्ट्री खोलने के इरादे से आया था। कहां आया था दोस्तों? सूरत में फैक्ट्री खोलने के इरादे से भारत आया था। और दोस्तों जब ये भारत आया तब शासक कौन था? याद रखना दोस्तों जहांगीर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया दोस्तों, हेक्टर जहाज के द्वारा आया, सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था और दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया। लेकिन याद रखना दोस्तों जब कैप्टन हॉकिंस दोस्तों जब भारत आया तो दोस्तों जब ये दोस्तों वहां का जो शासक था दोस्तों जेम्स प्रथम का राजदूत था दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। लेकिन दोस्तों ये अकबर का नाम का पत्र लेकर भारत आया था। याद रखना दोस्तों किसका? दोस्तों अकबर का नाम का लेकर पत्र लेकर आया था। लेकिन दोस्तों जब हॉकिंस दोस्तों जब भारत आता है तब यहाँ पर दोस्तों अकबर के बाद में जहांगीर दोस्तों शासक बन जाता है। लेकिन दोस्तों यूपीएससी ने पूछा है कि किस व्यक्ति का नाम का पत्र लेकर आया था दोस्तों? अकबर के नाम का।
आया दोस्तों जहांगीर के दरबार में आकर पहुंचा, क्योंकि जब तक दोस्तों तख्ता पलट हो चुका था दोस्तों भारत में, अकबर की जगह दोस्तों शासक बन गया था दोस्तों जहांगीर। तो याद रखना अकबर का नाम का पत्र लेकर आया था हॉकिंस। दोस्तों जो जहांगीर था, अब हॉकिंस था दोस्तों अंग्रेज था, ये आते ही दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी बोलने लगा, उकड़म बुकड़म तुकड़ू। कौन बोलने लगा दोस्तों? हॉकिंस। तो दोस्तों जो जहांगीर है वो इसकी अंग्रेजी से प्रभावित होता है दोस्तों, और दोस्तों इसे इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है कि साला इंग्लिश बोलता है ये हॉकिंस, तो अतः इसे इंग्लिश खां की उपाधि दे दो, क्योंकि दोस्तों हॉकिंस को। तो दोस्तों जहांगीर ने इसे हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी, तथा दोस्तों इसे 400 रुपये का मनसब भी दिया था। याद रखना दोस्तों, इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था जहांगीर ने। किसने दोस्तों? जहांगीर ने। तो दोस्तों एक जहाज द्वारा आया, हॉकिंस आया, अकबर का नाम का पत्र लाया, सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था, जहांगीर के दरबार में आया। पहला कथन आप लोगों के सामने सत्य हैं दोस्तों। जो दूसरा कथन दिया गया था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में, वो दिया गया था कि जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी, अर्थात दोस्तों फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। किसको दोस्तों? अंग्रेजों को। लेकिन दोस्तों परंतु थोड़ी देर बाद में दोस्तों पुर्तगालियों के दबाव में आकर, किसमें दोस्तों जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, आपको पता है दोस्तों अंग्रेजों से पहले दोस्तों पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। तो दोस्तों उन्होंने पुर्तगालियों ने अपना दोस्तों तख्ता जमा रखा था भारत में, अतः दोस्तों पुर्तगालियों के दबाव में आकर दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों मना कर दिया अंग्रेजों से कि आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते। पहले तो दोस्तों मंजूरी दे देता है कौन? दोस्तों जहांगीर। लेकिन बाद में दोस्तों पुर्तगालियों के दबाव में आया, और दबाव में आकर जहांगीर ने दोस्तों मना कर दिया। अब दोस्तों मना तो कर देता है दोस्तों जहांगीर, लेकिन दोस्तों थोड़े दिन बाद में होता है क्या है, अब अंग्रेजों को पता चला कि दोस्तों इन पुर्तगालियों के कारण दोस्तों हमें अनुमति देने से मना किया। तो दोस्तों अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में दोस्तों एक युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? युद्ध। दोस्तों तीसरा कथन वही है दोस्तों कि जब अंग्रेजों ने स्वाली में दोस्तों एक पुर्तगाली बेड़े को हराया। दोस्तों क्वेश्चन वही है कि जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हराया, तो तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। दोस्तों तीसरा कथन भी सही है दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अंग्रेजों ने किसको हराया दोस्तों? पुर्तगालियों को। किस जगह पे हराया दोस्तों? स्वाली नामक स्थान पर हराया था। कहाँ हराया दोस्तों? अंग्रेज हराएंगे दोस्तों पुर्तगालियों को। कहाँ हराएंगे दोस्तों? स्वाली नामक स्थान पर। तो दोस्तों अब दोस्तों जब अंग्रेज पावरफुल है और दोस्तों पुर्तगाली कमजोर है, तब दोस्तों जहांगीर को पता चला कि यार अंग्रेज बहुत ताकतवर है। अतः दोस्तों अंग्रेज जहांगीर है दोस्तों, वह अंग्रेजों के हित में एक फरमान जारी कर देता है कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अतः दोस्तों जो हॉकिंस है दोस्तों, वो 1609 में एक अस्थायी फैक्ट्री खोलता है दोस्तों। कहाँ खोलेगा? सूरत में। याद रखना दोस्तों, सूरत में ही दोस्तों 1609 में अस्थायी फैक्ट्री खोलता है कौन? हॉकिंस। दोस्तों हम आप लोगों को बता दीजिए, जो चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों ऑप्शन, उसमें जो गलत था वो ये था कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम है दोस्तों कैप्टन बेस्ट। क्या नाम से दोस्तों? जो स्वाली में दोस्तों अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, तब दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था युद्ध का दोस्तों जो नेतृत्व कर रहा था, वो व्यक्ति था दोस्तों कैप्टन बेस्ट। याद रखना ये क्वेश्चन था दोस्तों चौथा ऑप्शन जो हमने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि दोस्तों टॉमस रो दोस्तों 1615 में आया था। कौन दोस्तों? टॉमस रो। जो टॉमस रो यहाँ पर गलत था हमने, क्योंकि आप लोगों को बता दें अंग्रेज अधिकारी जिसने स्वाली में पुर्तगाली बेड़े को हराया, वह अधिकारी दोस्तों कैप्टन बेस्ट था। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट है तो बेस्ट ही जीतेगा ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों 4 ऑप्शन और बताना चाहते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का यही क्वेश्चन था दोस्तों कि हॉकिंस, सॉरी दोस्तों यूपीएससी ने पूछा है कि दोस्तों जो हॉकिंस था उस समय दोस्तों जो ब्रिटेन में दोस्तों जेम्स राजदूत का प्रथम था। किसका दोस्तों? जेम्स प्रथम का दोस्तों शासन हुआ करता था, और उसका राजदूत बनकर हॉकिंस भारत आया था। लेकिन दोस्तों जब ये भारत आया था ना, तब जेम्स प्रथम को सिर्फ इतना ही पता था कि भारत में दोस्तों मुगल शासक दोस्तों अकबर का शासन है। लेकिन दोस्तों जब तक हॉकिंस दोस्तों भारत आता है, तब तक दोस्तों जहां अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर शासक बन जाता है 1605 के बाद में, तब दोस्तों हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लाया था। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर के नाम का पत्र लाया था दोस्तों हॉकिंस। अतः इसने दोस्तों 1609 में यहाँ पर दोस्तों अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन दोस्तों याद रखना, अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री यानी परमानेंट फैक्ट्री कब खोली? 1613 को दोस्तों। कब खोली दोस्तों? सूरत में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये तो था दोस्तों उत्तरी भारत। हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कब खोली थी दोस्तों? 1611 को। याद रखना 1611 में दोस्तों अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में। कौन से? कहां पर दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। कब खोली दोस्तों?
1611 को। दोस्तों आपने हम दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों डचों की भी एक बस्ती थी मसूलीपट्टनम। जो तो डचों ने मसूलीपट्टनम पर दोस्तों 1605 में अधिकार किया था, याद रखना। कब दोस्तों? मसूलीपट्टनम में 1605 में दोस्तों उन्होंने प्रथम कोठी स्थापित की थी दोस्तों डचों ने, जबकि दोस्तों अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में दोस्तों अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने दोस्तों? अंग्रेजों ने। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है कि यहाँ पर फैक्ट्री का अर्थ क्या है। दोस्तों आपके सामने बार बार शब्द आ रहा है फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। दोस्तों फैक्ट्री का अर्थ होता है दोस्तों व्यापारिक केंद्र। क्या होता है दोस्तों? फैक्ट्री का उस जमाने में दोस्तों जो अर्थ था वो था दोस्तों व्यापारिक केंद्र। यहाँ पर दोस्तों कोई उत्पादन नहीं होता था। दोस्तों याद रखना, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था फैक्ट्री में। फैक्ट्री में दोस्तों सिर्फ अंग्रेजों को रहने दिया जाता था, उनकी रख रखाव की व्यवस्था थी, वो अपने सामानों को रखते थे और व्यापार का एक केंद्र बनाया था इन्होंने। याद रखना, इसमें कोई चीजों का उत्पादन नहीं होता था फैक्ट्री में। आप भूल मत जाना दोस्तों इस चीज को। क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो सर टॉमस रो से दिया गया था कि टॉमस रो अंग्रेज अधिकारी था। नहीं दोस्तों, टॉमस रो दोस्तों 1615 में दोस्तों जहांगीर के समय भारत आता है। कब आता है दोस्तों? सर जो टॉमस रो था दोस्तों अंग्रेज अधिकारी दोस्तों वो 1615 में दोस्तों जहांगीर के समय आया था। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें हॉकिंस को दोस्तों जहांगीर ने कुछ नाम मात्र जगह पर ही दोस्तों व्यापार करने की अनुमति दी थी। किसने दोस्तों? जहांगीर ने। लेकिन दोस्तों याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों कौन सा व्यक्ति दोस्तों जिसने संपूर्ण भारत पर दोस्तों व्यापार करने का अनुमोदन है वो प्राप्त कर लिया था। याद रखना, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को जहांगीर ने भारत के सभी भागों में जहां जहां तक दोस्तों जहांगीर का दोस्तों शासन था उन सभी जगह पर दोस्तों व्यापार करने की अनुमति दे दी थी दोस्तों जहांगीर ने। किसको दोस्तों? सर टॉमस रो को। तो याद रखना सभी भागों पर किसको अनुमति मिली दोस्तों? सर टॉमस रो को। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि दोस्तों पूर्वी भारत में दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों दक्षिणी भारत की और पश्चिमी तट की। दोस्तों पश्चिमी तट में दोस्तों इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। दक्षिणी भारत में दोस्तों इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली और किस जगह खोली। याद रखना दोस्तों अंग्रेजों ने 1633 में दोस्तों, कब दोस्तों? 1633 में उड़ीसा में दोस्तों। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा में पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। याद रखना दोस्तों कब खोली थी दोस्तों? 1633 में उड़ीसा में खोली थी पूर्वी भारत में। क्वेश्चन है दोस्तों शब्द ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस जगह खोली, कहाँ खोली, क्यों खोली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें क्वेश्चन आया हुआ है कि सुनहरा फरमान क्या है। दोस्तों याद रखना अंग्रेजों से संबंधित एक शब्द आता है दोस्तों सुनहरा फरमान। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान क्या है। गोल्डन शब्द दिया हुआ तो दोस्तों कि सुनहरा फरमान क्या है हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि दोस्तों 1632 में, कब दोस्तों? 1632 में दोस्तों जो गोलकुंडा जो रियासत थी उसने अंग्रेजों को दोस्तों कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति देती थी। यानी कि दोस्तों बिना टैक्स के दोस्तों व्यापार करने की अनुमति देने वाला दोस्तों प्रथम रियासत थी दोस्तों अंग्रेजों को, वो थी दोस्तों गोलकुंडा रियासत। फिर गौर करना 1632 में गोलकुंडा रियासत ने अंग्रेजों को प्रथम बार बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दी थी गोलकुंडा ने। और दोस्तों इसे सुनहरा फरमान कहते हैं। परंतु याद रखना इसके एवज में दोस्तों उनको 500 पेगोडा वार्षिक देना पड़ता था। हम दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो एजी प्लस के पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं पेगोडा दोस्तों जो डचों का सोने का सिक्का था दोस्तों पेगोडा, जो दोस्तों उन्होंने अपनी टकसाल में बनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों पुलिकट में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हम कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों इस संधि के बारे में। आप हमारे पुराने वीडियो देख के दोस्तों आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ है नहीं भारत में भी कुछ दम है कि उचित दुकान फी के पकवान दोस्तों जो कहानी है उसको सत्य करके दिखाया है हमने। दोस्तों बसीन की संधि पूछी गई है कि बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है दोस्तों हम कितनी बार आप लोगों को आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बता चुके हैं। एक बार फिर वही संधि पूछी गई है बसीन की संधि। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था उस समय दोस्तों बसीन की संधि होती है। दोस्तों जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो होते हैं दोस्तों 3 युद्ध। कितने दोस्तों? 3 युद्ध। हमने आप लोगों को बताया था कि मराठाओं की प्रथम साली कौन सी दोस्तों? मराठाओं की प्रथम साली अर्थात दोस्तों जो मराठाओं को और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है उसके तहत जो प्रथम संधि होती है प्रथम युद्ध में वो है दोस्तों सालभाई की संधि। कौन सी दोस्तों? सालभाई की संधि। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों जो मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय के साथ दोस्तों जो संधि होती है वो दोस्तों बसीन के संधि। तो दोस्तों हमने आपको कोडिंग भी बताया था
कि बाजीराव में भी दोस्तों ब आता है, और दोस्तों बसीन की संधि में भी क्या आता है दोस्तों, ब आता है। क्या आता है दोस्तों, बाजीराव में भी ब आता है और बसीन में भी दोस्तों ब आता है। तो आप दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों 3 संधियां और होती है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है, हम आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों पहले वाले पे जीके के पेपर में आप लोगों को बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को जो आया था वो आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत है कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई। सिंधियाओं से संधि करते हैं दोस्तों अंग्रेज। कौन करते हैं दोस्तों, सुरजी अर्जुन गांव की संधि दोस्तों सिंधियाओं के साथ की जाती है, अंग्रेज करते हैं। देव गांव की संधि दोस्तों रघुजी भोसले के साथ करते हैं, अंग्रेज करते हैं। किसके साथ दोस्तों, भोसले के साथ करते हैं। और दोस्तों जो शासक था वो थे दोस्तों रघुजी भोसले। दोस्तों जो चौथी जो संधि आती है उसका नाम है दोस्तों राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से ही संबंधित है, और दोस्तों ये होलकर के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी दोस्तों, होलकर के साथ की गई थी। और राजपुर घाट की संधि के साथ ही दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ की जाती है। और उस समय दोस्तों जो होलकर जो शासक था वो था दोस्तों यशवंत सिंह होलकर। कौन था दोस्तों, यशवंत सिंह होलकर। तो दोस्तों ये 1805 में होती है संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अंतिम संधि थी राजपुर घाट की संधि। तो दोस्तों बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ में होती है, आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में कि हाँ है भारत में भी कुछ रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। हम आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए थे दोस्तों, वही क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है कि 1799 में दोस्तों। यहाँ पर चारों शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1799 सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में। उसकी मृत्यु के बाद में दोस्तों जो मैसूर की जो गद्दी पर दोस्तों उस समय दोस्तों जो गवर्नर था उसका नाम है दोस्तों वेलंजली। कौन दोस्तों, जो वाइसराय था वेलंजली, उसने गद्दी पर किसको बिठाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसको बिठाने वाले व्यक्ति थे कृष्णराज। कौन दोस्तों, वेलंजली ने दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में मैसूर की दोस्तों गद्दी पर जो व्यक्ति को बिठाया वो था दोस्तों कृष्णराज। और कृष्णराज दोस्तों अंग्रेजों का भक्त होगा, क्योंकि दोस्तों कौन बैठा रहा है दोस्तों, वेलंजली बैठा रहा है, जो कि दोस्तों वाइसराय था उस समय भारत का। दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दो को जाकर दोस्तों, मजा आएगा आपको वीडियो क्वेश्चन आने वाले पेपरों को करने में कि आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 4 हुए थे। कितने हुए थे दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं और इनकी संधियां पूछी जाती है दोस्तों बार बार में। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों मद्रास की संधि। दोस्तों याद रखना, मैसूर का युद्ध होगा तो दोस्तों मैसूर की संधि सबसे अंत में होगी। प्रथम बार होगी दोस्तों मद्रास की संधि। किसकी दोस्तों, मद्रास की संधि हुई दोस्तों। द्वितीय दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों जो संधि होती है दोस्तों, होती है दोस्तों मंगलौर की संधि। तो कौन सी संधि दोस्तों, मंगलौर की संधि। जिसके बाद में तीसरी जो संधि होती है आंग्ल मैसूर युद्ध में वो है दोस्तों रंगपट्टनम की संधि। कौन सी दोस्तों, रंगपट्टनम की संधि। और दोस्तों चौथी जो संधि होती है उसका नाम है दोस्तों मैसूर की संधि, जो कि दोस्तों अंतिम युद्ध था दोस्तों 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों ये संधियां जब हुई थी उस समय दोस्तों वाइसराय कौन कौन थी। याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय दोस्तों जो मद्रास की संधि हुई उस समय जो दोस्तों वाइसराय था उसका नाम था दोस्तों हैरी वेरेलस्ट। क्या नाम था दोस्तों, हैरी वेरेलस्ट। दोस्तों दूसरी जो संधि होती है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के समय होती है। याद रखना दोस्तों, हेस्टिंग 2 हुए थे दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी 2 थे दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों और एक दोस्तों वारेन हेस्टिंग। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों बाद में आता है, वारेन हेस्टिंग इससे पहले ही आ जाता है दोस्तों। रंगपट्टनम की संधि जब हुई उस समय दोस्तों कार्नवालिस वाइसराय था। और दोस्तों मैसूर की संधि होती है दोस्तों वेलंजनी के समय, जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन में प्रस्तुत है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर हैरी वेरेलस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग, कार्नवालिस और दोस्तों वेरेंजरी सहायक संधि सॉरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय संधि करने वाले वाइसराय थे। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना। फिर बता रहे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों बाद में आता है, वारेन हेस्टिंग इससे पहले ही भारत आ जाता है। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया। हम दोस्तों बंगाल शासन की दोस्तों पूरी व्याख्या करने वाले हैं कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। दोस्तों उत्तर वही है दोस्तों हमने जो थोड़ी देर बताया हुआ, वारेन हेस्टिंग दोस्तों। कौन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग दोस्तों। याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग अलग है दोस्तों और वारेन हेस्टिंग अलग है दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा, यही शब्द बच्चों कर पे हमेशा कंफ्यूजन करते हैं कि दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों ये 1772-73 में जब दोस्तों वाइसराय बनता है तब इसने दोस्तों
बंगाल में दोस्तों जो द्वैध शासन लगाया गया था उसको हटाया था। याद रखना दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? 1765 में लगाया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों हम बंगाल शासन की चर्चा करें, दोहरा शासन को, किसकी दोस्तों? बंगाल में दोहरा शासन। दोस्तों बंगाल में दोहरा शासन लगाया किसने था दोस्तों, और समाप्त किसने किया था? दोनों कथन अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है। दोस्तों बंगाल में दोहरा शासन लगाने वाला व्यक्ति था दोस्तों 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था दोहरा शासन। लेकिन दोस्तों इस दोहरे शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था दोस्तों 1772-73 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पर दोहरे शासन की चर्चा करते हैं। दोस्तों दोहरा शासन होता है क्या है? दोहरा शासन करते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों प्रशासनिक कार्य, एक होता है दोस्तों राजस्व कार्य। तो दोस्तों उस समय दोस्तों जो बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया, राजस्व कार्य दोस्तों और प्रशासनिक कार्य। दोस्तों जो प्रशासनिक कार्य था दोस्तों वो शासक को दे दिया गया, जबकि दोस्तों राजस्व को जो वसूलने का कार्य था दोस्तों, जो टैक्स वसूलने का कार्य था वो दोस्तों अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों बंगाल में दोस्तों राजस्व कार्य जिन व्यक्तियों को सौंपा गया वो व्यक्ति कौन कौन थी? दोस्तों याद रखना, उस समय दोस्तों बंगाल और बिहार दोस्तों एक ही थे दोस्तों। तो दोस्तों बंगाल में दोस्तों मोहम्मद रजा खां को, दोस्तों याद रखना, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को राजस्व कार्य सौंपा गया था, राजस्व वसूल करने का कार्य। किसको दोस्तों? मोहम्मद रजा खां को। और दोस्तों बिहार जो वहाँ का जो रियासत थी बिहार में दोस्तों सिताब राय को सौंपा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सिताब राय को बिहार में दोस्तों राजस्व कार्य वसूलना था और मोहम्मद रजा को दोस्तों बंगाल में राजस्व कार्य वसूलने का कार्य सौंपा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 क्वेश्चन और आए हुए हैं दोस्तों। बंगाल में द्वैध शासन थे दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों द्वैध शासन का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वैध शासन का दोस्तों जो विचार था वो सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? उसका उत्तर होगा दोस्तों लियोनेव कार्ट्स। दोस्तों एक व्यक्ति आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों लियोनेव कार्ट्स। दोस्तों इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों डायरकी। क्या नाम है दोस्तों? डायरकी। डायरकी अपनी एक पुस्तक लिखी दोस्तों लियोनेव कार्ट्स के द्वारा। तो कार्ट्स जो था दोस्तों इसने अपनी पुस्तक डायरकी लिखी। और दोस्तों डायरकी का अर्थ ही होता है दोस्तों द्वैध शासन। क्या होता है दोस्तों? याद रखना, डायरकी का अर्थ ही दोस्तों द्वैध शासन होता है। अगर दोस्तों आप लोगों के सामने द्वैध शासन शब्द न दिया जाए, बंगाल में डायरकी शब्द दे दे जिसका अर्थ भी दोस्तों दोहरा शासन ही होता है, याद रखना दोस्तों, फिर गौर करना। लियोनेव कार्ट्स ने अपनी पुस्तक डायरकी लिखी। डायरकी का दोस्तों इसी में द्वैध शासन सर्वप्रथम विचार दिया। और दोस्तों डायरकी का अर्थ ही दोस्तों द्वैध शासन होता है। दोस्तों भारतीय एक विद्वान हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों के.एम. पनिंकर। दोस्तों जब भारतीय दोस्तों जब दोहरा शासन लगा दिया गया, जब भारत आजाद होता है दोस्तों, भारत आजाद होने के समय दोस्तों जो के.एम. पनिंकर थे दोस्तों, कौन दोस्तों? के.एम. पनिंकर ने द्वैध शासन को दोस्तों डाकुओं का राज्य बताया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डाकुओं का राज्य क्या था? के.एम. पनिंकर ने द्वैध शासन इन दोस्तों डायरकी को ही दोस्तों डाकुओं का राज्य कहा था। और दोस्तों ये बंगाल में लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। हटाया वारेन हेस्टिंग ने से था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा था दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी, जिसने दोस्तों द्वैध शासन की दोस्तों निंदा की है। दोस्तों याद रखना, अंग्रेज अधिकारी है फिर भी द्वैध शासन की दोस्तों निंदा करता है। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों कॉर्नवालिस। दोस्तों कॉर्नवालिस दोस्तों जब भारतीय गवर्नर बनता है, इसी के समय दोस्तों रंगपट्टनम की संधि की जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों जो कॉर्नवालिस था इसने ब्रिटिश संसद में जाकर दोस्तों द्वैध शासन की दोस्तों घोर निंदा की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी होने के बावजूद भी उसने दोस्तों बंगाल के द्वैध शासन की दोस्तों निंदा की है? होता दोस्तों कॉर्नवालिस। भूल मत जाना दोस्तों। के.एम. पनिंकर दोस्तों इसे डाकुओं का राज्य कहते हैं। किसको दोस्तों? द्वैध शासन को। और दोस्तों द्वैध शासन का विचार किसने दिया था? लियोनेव कार्ट्स ने दिया था। पुस्तक पूछी जा सकती है दोस्तों डायरकी पुस्तक। डायरकी का अर्थ होता है दोस्तों द्वैध शासन। क्या होता है दोस्तों? द्वैध शासन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों शिवाजी महाराज से कि शिवाजी की दोस्तों मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ होती है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है। आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों शनाब्दी अगर आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी के साथ मुगलों की प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों बहुत शानदार है कि शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ होती है दोस्तों 1657 को। याद रखना दोस्तों, सन जरूर याद रखना है दोस्तों।
मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ कब हुई दोस्तों? 1697 को हुई थी। और दोस्तों उस समय दोस्तों दक्षिण मुगल साम्राज्य का दोस्तों गवर्नर कौन था? यानी कि दोस्तों जो दक्षिणी मुगल साम्राज्य था दोस्तों, उस समय गवर्नर कौन था? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, उस समय दोस्तों शाहजहां का बेटा दोस्तों औरंगजेब उस समय दोस्तों दक्षिण में दोस्तों मुगलों का दोस्तों गवर्नर रहता है। कौन दोस्तों खत रहता है दोस्तों? औरंगजेब। दोस्तों याद रखना है, शिवाजी की दोस्तों प्रथम मुठभेड़ 1657 को होती है। उस समय दोस्तों दक्षिण भारत का दोस्तों जो गवर्नर था वो था दोस्तों औरंगजेब। लेकिन दोस्तों अगर शासक पूछा जाए दोस्तों, उस समय 1657 जो शासक था वो था दोस्तों औरंगजेब का पिता शाहजहां। याद रखना है दोस्तों, शासक कौन था दोस्तों? शाहजहां था, लेकिन गवर्नर कौन था दोस्तों? औरंगजेब। दोस्तों ये क्वेश्चन हम दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि शिवाजी की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों घटनाएं आप लोगों को दे दी जाती है और उनको क्रम में जमाना होता है या उनके सन के साथ मिलान करना होता है। दोस्तों शिवाजी ने अफजल खां की दोस्तों अफजल खां पर दोस्तों हत्या कब की थी? अफजल खां की 10 नवंबर दोस्तों 1659 को। याद रखना है, अफजल खां की घटना दोस्तों 10 नवंबर 1659 को होती है। दोस्तों शिवाजी ने शाइस्ता जो खां था उस पर रात्रि में हमला किया था दोस्तों 7 अप्रैल 1663 को। कब किया था दोस्तों? 7 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खां द्वारा रात्रि में हमला किया जाता है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की शिवाजी की प्रथम सूरत की लूट कब हुई थी? 1664 को। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, एसएससी का बहुत फेवरेट है कि सूरत की प्रथम लूट 1664 को हुई थी। पुरंदर की संधि दोस्तों 11 जून 1665 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 11 जून 1665 को। दोस्तों याद रखना, सूरत की 2 लूट हुई थी दोस्तों 1664 को, और दोस्तों सूरत की दोस्तों द्वितीय लूट आ जाए दोस्तों एग्जाम में कभी तो 1670 आप लोगों को ऑप्शन करना है। क्या करना है दोस्तों? 1670। तो दोस्तों ये कुछ शिवाजी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है, आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उनमें क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें शिवाजी की दोस्तों कुछ सेना थी दोस्तों। एक थी दोस्तों उनकी शाही सेना जो कि दोस्तों बारगीर कहलाती थी, और दोस्तों शिवाजी की दोस्तों जो स्वतंत्र सेना थी वो दोस्तों सिलहदार कहलाती थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिजरी संवत का दोस्तों प्रारंभ किसने किया था? किसने दोस्तों हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों हम इससे पहले वाले वीडियो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर चुके थे। आप हमारा पुराने वीडियो देखे दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने में। तो दोस्तों हिजरी संवत का दोस्तों आरंभ दोस्तों अली ने किया था। याद रखना दोस्तों किसने किया था? दोस्तों अली ने किया था। लेकिन याद रखना किसकी याद में किया था? वो था दोस्तों पैगंबर मोहम्मद। दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हिजरी संवत का आरंभ किसने किया? अली ने किया। लेकिन किसकी याद में किया? वो था दोस्तों पैगंबर मोहम्मद। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद ने आप लोगों को पता होगा मक्का से मदीना की यात्रा की थी दोस्तों 622 ईस्वी में। अतः उसी वर्ष दोस्तों अली ने दोस्तों विक्रम हिजरी संवत चलाया दोस्तों 622 ईस्वी में। तो याद रखना कब आरंभ किया था दोस्तों? अली ने 622 ईस्वी में आरंभ किया था। किसकी याद में किया था दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद की याद में। दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है, तो आपको कमेंट में उत्तर देना था। हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों पैगंबर मोहम्मद की दोस्तों जो मक्का से मदीना की जो यात्रा थी वो हिज्र कहलाई थी। क्या कहलाई थी दोस्तों? हिज्र। और दोस्तों ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों हिज्र। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मुस्लिम संतों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि दोस्तों जो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हिज्र क्या है, मक्का से मदीना की यात्रा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम शब्द दिए हुए हैं। मुस्लिम पद का मतलब जानते हो ना दोस्तों कि कौन सी पदवी, और एक है दोस्तों उनका अर्थ। तो दोस्तों मुस्लिम पदों का अर्थ बताना है दोस्तों कि सिरा क्या होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि सिरा क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों सिरा क्या है। दोस्तों सिरा का अर्थ होता है दोस्तों पैगंबर की जीवनी। दोस्तों जो मुस्लिम संत होते हैं उन्हें पैगंबर कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों जो पैगंबर की दोस्तों जो जीवनी होती है, क्या होती है दोस्तों? जीवनी। तो पैगंबर की जीवनी दोस्तों सिरा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सिरा। याद रखना दोस्तों आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरा क्या है? पैगंबर की जीवनी। दोस्तों हदीत आने हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा ऑप्शन था हदीत। हदीत का अर्थ होता है दोस्तों पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख। यानी कि दोस्तों पैगंबर के द्वारा जितने भी कथन कहे गए, उसने जितने भी कार्य किए, उनका एक अभिलेख तैयार कर दिया जाता है, उनकी एक पुस्तक बना दी जाती है, वो दोस्तों हदीत कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? हदीत। तो याद रखना
पैगंबर के द्वारा कहे गए कथन और उसके जो कार्य होते हैं यानी कृत्यों की जो अभिलेख होते हैं, याद रखना क्या होते हैं दोस्तों, अभिलेख, यानी कि उनकी पुस्तक बना दी जाती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों, हदीत कहलाती है। बहुत शानदार है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है हदीत क्या है। दोस्तों अगला शब्द आया है दोस्तों सुन्ना क्या है। मुस्लिम पद है दोस्तों सुन्ना। सुन्ना का अर्थ होता है दोस्तों पारंपरिक सामाजिक दोस्तों जो प्रथाएं, यानी कि दोस्तों मुस्लिम समुदाय में यानी मुस्लिम धर्म में दोस्तों जो परंपराएं पारंपरिक दोस्तों सामाजिक जो प्रथाएं थी, यानी जो परंपरा से दोस्तों जो सामाजिक जो प्रथाएं चली आ रही थी उनको दोस्तों सुन्ना कहते हैं। क्या कहना चाहिए दोस्तों, सुन्ना। आने वाले एग्जाम में दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों कि सुन्ना क्या है और तफसीर क्या है। दोस्तों तफसीर क्या है दोस्तों, कितना शानदार शब्द दिया है दोस्तों तफसीर फर्स्ट ग्रेड ने। फर्स्ट ग्रेड जीके एग्जाम स्कूल एग्जाम में दोस्तों 2018 का पेपर 2020 में हुआ था। तफसीर का अर्थ होता है दोस्तों कुरान की व्याख्या। क्या होता है दोस्तों तफसीर का अर्थ, कुरान की व्याख्या। फिर देख लीजिएगा दोस्तों सिरा, पैगंबर की जीवनी, हदीत, पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख, सुन्ना, पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर। दोस्तों तफसीर के नीचे एक बिंदी जरूर लगाना है आप दोस्तों, फ के नीचे बिंदी जरूर लगानी। तफसीर का अर्थ होता है दोस्तों कुरान की व्याख्या। जो कुरान होती है उसकी व्याख्या को दोस्तों तफसीर कहा जाता है। दोस्तों ये शब्द दोस्तों 4 थे दोस्तों, जो स्कूल व्याख्या था 2018 के वैकेंसी थी उसमें आए थे। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों 4 शब्द आप लोगों को और बताना चाहते हैं जो दोस्तों यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। किसके द्वारा दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि मुतजिला क्या है। क्या नाम है दोस्तों, मुताजिला। दोस्तों जो मुताजिला है दोस्तों ये बुद्धिवादी दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बुद्धिवादी दर्शन कहलाता है दोस्तों मुतजिला। दोस्तों हनीफी धारा क्या है। क्या नाम से दोस्तों, हनीफी धारा। इस्लाम में दोस्तों 4 धाराएं महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों कितनी धाराएं, इस्लाम में 4 धाराओं का उल्लेख है दोस्तों। जो 4 धाराएं थी उनमें एक धारा आती है, उसका नाम है दोस्तों हनीफी धारा। दोस्तों ये हनीफी जो धारा है उदारवादी धारा थी। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लाम की 4 धाराओं में सबसे उदारवादी धारा कौन सी थी, हनीफी धारा। याद रखना कौन सी थी दोस्तों, जो हनीफी धारा है एक उदारवादी धारा है। दोस्तों इस्लाम धर्म की 4 शाखाओं में से एक है दोस्तों हनीफी धारा। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 3 धाराएं कौन कौन सी बची है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक शब्द आता है दोस्तों बासरा। क्या आता है दोस्तों, बासरा। दोस्तों एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। बासरा दोस्तों जो शब्द है वो इस्लाम कानून को, यानी दोस्तों जो शरिया जो कानून है उसको जो मानने वाले व्यक्ति वो दोस्तों बासरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, बासरा। दोस्तों एक शब्द आता है दोस्तों बेसरा। दोस्तों बासरा लगे और दोस्तों बेसरा लगे। बेसरा करते दोस्तों इस्लाम कानून को नहीं मानने वाले व्यक्ति। दोस्तों बासरा करते दो के इस्लाम कानून को मानने वाले, और बेसरा यानी इस्लाम कानून को नहीं मानने वाले, यानी दोस्तों जो शरिया कानून है उसको नहीं मानने वाले। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने पूछा था कि बासरा क्या होता है और बेसरा क्या होता है, हनीफी धारा क्या है और मुताजिला क्या है। दोस्तों यहाँ पर बार बार शब्द प्रयोग हुआ है दोस्तों शरिया कानून। शरिया यानी कि दोस्तों शरा कानून, बासरा और बेसरा। दोस्तों हम बात करें दोस्तों शरिया कानून की। दोस्तों एनसीईआरटी में दोस्तों शरिया के बारे में 4 पंक्तियां दी गई है। चारों पंक्तियां हम आप लोगों को बता दें, आने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा शरिया क्या है। दोस्तों जो शरिया है ये मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है। दोस्तों क्या है दोस्तों, शरिया जो कानून है ये मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है दोस्तों, एक लॉ है दोस्तों। क्या है दोस्तों, शरिया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरिया कानून किस पर आधारित है। याद रखना जो शरिया जो कानून है ये कुरान शरीफ, जानते हो ना दोस्तों, कुरान शरीफ मुस्लिम समुदाय का एक ग्रंथ है दोस्तों कुरान शरीफ और दोस्तों हदीस। क्या दोस्तों, हदीस पर आधारित होता है दोस्तों शरिया कानून। दोस्तों ये तो था दोस्तों प्रारंभिक समय में। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा कि प्रारंभिक समय में जो शरिया कानून था वो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता था। किसमें दोस्तों, प्रारंभ समय में। लेकिन दोस्तों बाद में दोस्तों याद रखना क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, शरिया कानून में बाद में दोस्तों 2 और चीजों को ऐड किया गया, वो थी दोस्तों कियास और दोस्तों इजमा। क्या नाम से दोस्तों, कियास वो इजमा। फिर गौर कीजिएगा शरिया कानून में कियास वो इजमा भी दोस्तों शरिया के कानून के स्रोत बने। किसके दोस्तों, शरिया कानून के स्रोत बने थे दोस्तों बाद में कियास और इजमा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को शब्द आया है दोस्तों कि कियास क्या है और इजमा क्या है। दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके कुरान शरीफ दोस्तों मुस्लिम समुदाय का एक ग्रंथ है। हदीस हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। दोस्तों हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि कियास और इजमा क्या है, जो कि दोस्तों शरिया के स्रोत बने। आखिर शरिया क्या होता क्या है और इजाज होता क्या है। दोस्तों जो कियास होता है ये होता है दोस्तों कि सदृश्यता के आधार पर तर्क देना, अर्थात दोस्तों जैसा मुस्लिम संतों ने देखा उसके आधार पर उन्होंने जैसा कह दिया। क्या कह दिया दोस्तों, मुस्लिम संत ने दोस्तों जैसा देखा उसके आधार पर दोस्तों जो तर्क दिया
वो कहलाता है दोस्तों कियास। क्या कहलाता है? सदृश्यता के आधार पर तर्क देना कियास कहलाता है। दोस्तों हम बात करें इज्मा क्या होता है। इज्मा होता है दोस्तों समुदाय की सहमति। अर्थात हम यूं समझे दोस्तों कि जो इज्मा है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा अगर दोस्तों जो निर्णय ले दिया जाता है, जो निर्णय ले लिया दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने, वो दोस्तों इज्मा कहलाता है। अर्थात दोस्तों समुदाय की सहमति। क्या मतलब है दोस्तों? समुदाय की सहमति इज्मा कहलाती है। कियास सदृश्यता के आधार पर तर्क देना कियास कहलाता है। दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया है कि प्रारंभ में दोस्तों जो शरिया कानून था वो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। अतः दोस्तों याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में ट्रेंड में क्वेश्चन बन रहा है कि शरिया कानून में कौन कौन से स्त्रोत शामिल है। तो दोस्तों शरिया कानून के दोस्तों जो स्त्रोत हो गए दोस्तों 4, कुरान शरीफ दोस्तों और हदीस जो प्रारंभिक समय में थे। बाद में दोस्तों इनमें कियास और इज्मा भी जोड़े गए। तो दोस्तों चारों के चारों दोस्तों शरिया कानून के स्त्रोत बने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है शरिया कानून। दोस्तों ये शब्द एनसीईआरटी में दिया हुआ है शरिया कानून के बारे में। चारों पंक्तियां हमने आप लोगों को बता दी एनसीईआरटी की। दोस्तों एनसीईआरटी में दोस्तों एक और शब्द दिया हुआ है जो दोस्तों मुस्लिम शब्दों से मिलता जुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुस्लिम शब्द आते हैं अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन न हो इसलिए दोस्तों हमने इसको लिया है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूपीएससी के द्वारा कि खंबात का गिरजाघर दोस्तों खंबात का गिरजाघर द्वारा अकबर द्वारा कब जारी किया गया फरमान था। याद रखना खंबात के गिरजाघर पर दोस्तों अकबर द्वारा 1598 में एक दोस्तों आदेश जारी किया गया था। याद रखना दोस्तों किसके द्वारा? अकबर द्वारा निर्मित है दोस्तों खंबात का गिरजाघर। 1598 में निर्मित था अकबर के द्वारा। दोस्तों इसने यहाँ पर एक पत्र जारी किया जिसमें दोस्तों 3 शब्द महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम बता दें आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मुद्दशक क्या होता है, मुकच्छस क्या होता है, मुकद्दस। याद रखना इसका अर्थ होता है दोस्तों पवित्र। क्या होता है दोस्तों? मुकच्छस का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र। एक शब्द मिला है दोस्तों खंबात के गिरजाघर में एनसीईआरटी में तामीर। तामीर का अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों? तामीर का अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना। लेकिन दोस्तों जिस वजह से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है वो है दोस्तों तामील। दोस्तों देखिए दोस्तों दोनों शब्द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है दोस्तों तामीर, आप पीछे र आ रहा है दोस्तों। एक है दोस्तों तामील। क्या नाम है दोस्तों? तामील। तामीर का अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना, लेकिन जिसमें दोस्तों ल आ जाए ना पास उसका अर्थ होता है दोस्तों पालन हो। कहते हैं दोस्तों जैसे कि अकबर ने कहा मेरी आज्ञा का तामील हो, अर्थात दोस्तों मेरी आज्ञा का पालन हो। तामीर का अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना। अर्थात दोस्तों अकबर ने कहा कि खंबात के गिरजाघर का तामीर हो, यानी खंबात के गिरजाघर का क्या किया जाए? निर्माण करवाया जाए। तो दोस्तों हम धन्यवाद आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।